ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली से जौहरी प्रोग्राम की सलाहियत के बारे में सवालात उठ रहे हैं। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। IAEA की मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली से जौहरी प्रोग्राम की सलाहियत के बारे में सवालात उठ रहे हैं। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी बताया जा रहा है। IAEA की मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले ही खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी बताया जा रहा है। अमरीका इसराइल ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम ज़ाहरा साहिबा, ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले ही खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो मेरे ख्याल है कि IAEA रिपोर्ट अभी उन्होंने शाये की है, लेकिन इससे पहले जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे क्लियरली कह रहे थे कि देखिए, जब मालूम है ईरान को कि अटैक करने वाले हैं और एटलीस्ट कोशिश करने वाले हैं कि किसी ना किसी तरीके से तबाही करें, और फोकस सारा उन्होंने इस पे ही रखा था, फर्दों पे, इस्फहान पे और नाताज पे, तो देवर ऑब्वियसली मूव करना था ईरान ने। देखिए, इसमें तो ये एक बड़ी बेसिक बुनियादी बात है। आप देखें, जंग में तो सरप्राइज होता है, डिसेप्शन होता है, ये तमाम चीजें होती हैं। कोई इस चीज की तो तैयारी नहीं करके बैठता कि हम बैठे रहें और कोई आके हमें मार दे। तो यही मामला है, क्योंकि जो इनरिच यूरेनियम है 60% पे, यही ईरान, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 15 सालों से जो अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े हुए हैं, इन्हीं मामला से पीछे पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली ईरान ने अपने आप को हर तरीके से तैयार रखा। आप देखिए, जो कहा जा रहा था कि भाई इनके पास तो फिजाई है ही नहीं कोई, इनकी एयरफोर्स नाकार है, तो ये क्या करेंगे, ईरान, इनको तो इजराइल 2 दिनों में बराबर करेगा इनका काम। लेकिन उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जिस नौयत के बनाए वो सबने देखा है, और उसके नतीजे में अब देखें सीज फायर की तरफ जाना पड़ा है इनको, इजराइल को और अमेरिका को मिलके। तो ये जो अभी है कि भाई इनके इनरिच यूरेनियम का पता नहीं चल रहा। IAEA को ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी जब वो आगे बढ़ के अमरीकी और जो अटैक था उस पर बजाय के तनकीद करते सख्ती से, वो तो तनकीद नहीं कर रहे थे। और जब इजराइल ने अटैक किया उस वक्त भी इन्होंने तनकीद नहीं की। अब तो IAEA जो है उसकी तो क्रेडिबिलिटी जीरो है। अभी कल सीज फायर नहीं हुई थी, और कल मैं देख रही थी, कल इनके यहाँ बड़ी मीटिंग, इनकी बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये रेडिएशन फैल सकती है, पता नहीं क्या होगा, दुनिया को बड़ा मसला पैदा होगा, क्योंकि ईरान के प्रोग्राम के बारे में अब कुछ भी नहीं पता होगा। और ईरान जो है उसका ये जो आप यूरेनियम की बात कर रही हैं उसकी भी बात कर रहे थे। तो ये IAEA को अगर इन तमाम मामलात में एक चाहते कि वो इसका हिस्सा रहते ईरान के जो प्रोग्राम की मॉनिटरिंग है, तो फिर उनको कोई क्रेडिबली चलना चाहिए था। उन्होंने तो बिल्कुल जैसे कि इजराइल था और अमेरिका था, उसी वो जोश और जज्बे के साथ इस अटैक को बिल्कुल नहीं, वो तनकीद तो उसकी कर नहीं रहे थे। तो आप अब तो जैसे आप कह रही हैं, ये तो अब ना आप बता सकती है, ना मैं, ना IAEA, ना अमेरिकन, कोई भी नहीं ये बता सकता अलावा ईरानियंस के कि उन्होंने ये संभाला हुआ है, कहीं उन्होंने रखा हुआ है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जौहरी तवानाई, और आज हम जौहरी तवानाई की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो इनके तुलसी गैबार्ड हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की हेड है, कमेटी की हेड है, उन्होंने कह दिया था मार्च में कि भाई ईरान जो है वो
اپنے وعدے پر قائم ہے، جو ایران اپنے وعدے پر قائم ہے. ٹھیک ہے نسیم زہرا صاحبہ ساتھ ہی رہی گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، ایران نے جوہری مواد امریکی فضائی حملوں سے پہلے ہی خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا. اس منتقلی کی اہمیت اور اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن فسائل مٹیریل کو جب بھی موو کیا جاتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر تو انتہائی جو ہے محفوظ طریقے سے کیسکیڈز کے اندر بند کر کے اس کو موو کیا جاتا ہے، اسپیشلی جب یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے آئی اے ای کی جانب سے کہ تقریباً 60% انریچ یورینیم ہے، جس سے کہ 10 سے 12 وارہیڈ بنائے جا سکتے ہیں میڈیم سائز کے. اب یہ بڑی ڈیلیکیٹ قسم کی اس کو سچویشن ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تک نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں پہ اس کو موو کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی انہوں نے سارے پلانز آلریڈی پلان کر رکھے ہوں گے، جیسے میزلز انہوں نے اپنے سیلف ایک انڈیجنس بنائے تھے ٹیکنالوجی سے، تو ان چیزوں کو سیفٹی کے ساتھ موو کرنے کے ایرانین ذمہ دار بھی ہیں. اب جو اس میں بڑی باریک لائن وہ یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل یا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وہاں سے موو کر دیا ہے، اور ایسی بات شاید نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو موو کر کے کیا باقی 60% انریچ یورینیم ہے جو کہ ویپن گریڈ ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اس وقت آئی اے کی جانب سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا آنا یہ افیکٹ کر سکتا ہے جو جنگ بندی کی جو ابھی ٹرمپ صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین کی جانب سے آنے والی اسٹیٹمنٹ بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جنگ بندی جو ہے عارضی ہے اور زیادہ پرولونگ نہیں ہوگی. تو آل دا مور ریزن جو پیسمسٹ اپروچ کے ساتھ یا لینس کے ساتھ اس تمام سچویشن کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ اسرائیل کے اوپر خاصی تنقید اس کا جاری کہ نہ وہ رجیم چینج کرا سکا، نہ وہ اس یورینیم کے ریئیکٹرز کو اس طرح سے صحیح معنوں میں تباہ کر سکا. اور اب ایران کی جانب سے اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ انرچ یورینیم جو ہے وہ محفوظ مقام پہ پہلے ہی منتقل کر دی گئی تھی. تو لہٰذا اس وقت کرٹیسزم یہ بھی کی جا رہی کہ سارا کوریوگراف قسم کا یہ آپریشن تھا کہ جس میں تینوں ایکٹرز یعنی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے لیے فیس ان کی اپرچونٹی مہیا کی گئی. اور یہ بھی ایک اگین پیسمسٹ لینس کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ امریکنز بھی چاہتے تھے کہ یہودی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اپنے آبجیکٹس کو اچیو بھی نہ کرنے تاکہ ٹھیک ہے، امریکنز بھی یہ چاہتے تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، سینئر تجزیہ کار. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.